इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार? आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आपको यूपी और पंजाब की हर बड़ी खबर का अपडेट हम देंगे जो 2022 के दंगल में बड़ा असर डालने वाली है। बिना देर किए आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि इलेक्शन शो में आज पूरा फोकस है उत्तर प्रदेश पर। पॉलिटिक्स की आज की बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पॉलिटिक्स के सुपर संडे पर योगी और शाह ने 2022 का एजेंडा क्लियर कर दिया है। पहले लखनऊ और फिर विंध्याचल से दोनों नेताओं ने बता दिया कि कैसे 2022 वो फतेह करने वाले हैं, और इसके लिए पूर्वांचल की 156 सीट को बीजेपी के पक्ष में करना जरूरी है। बीजेपी ये टारगेट अचीव कैसे करेगी, डिटेल मैं बताऊंगी अब से थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर, सेंटर पॉइंट पूर्वांचल ही है। राजभर पॉलिटिक्स को लेकर भी बड़ी हलचल है, और मायावती को उनके एक पुराने राजभर नेता ने चिट्ठी लिखकर राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने संन्यास की घोषणा के साथ साथ अपने बेटे के राजनीतिक करियर को अखिलेश यादव को सौंपने का भी ऐलान कर दिया, जिसने मायावती की टेंशन बढ़ा दी है। अब तीसरी बड़ी खबर, अखिलेश यादव भी मिशन 2022 का प्लान तैयार कर रहे हैं, और आज उन्होंने गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे दी है। क्या है ये पूरी खबर, डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। लेकिन सबसे पहले और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फुल फॉर्म में नजर आए। पहले लखनऊ, फिर उसके बाद विंध्याचल से दोनों नेताओं ने 2022 में बीजेपी के एक्शन प्लान कैसा होगा बता दिया। पूरा रोड मैप आज क्लियर कर दिया है। अमित शाह ने विंध्याचल से ये मैसेज दे दिया है कि बीजेपी यूपी का चुनाव योगी सरकार के काम पर ही लड़ने वाली है, और अमित शाह ने लखनऊ से लेकर विंध्याचल तक योगी सरकार की विकास की योजनाओं की आज जमकर तारीफ की है। साथ ही अखिलेश और मायावती दोनों को चुनौती दी कि योगी सरकार ने 4 साल का हिसाब जनता को दे दिया है, अब अखिलेश और मायावती अपने 15 साल का हिसाब लाएं। अमित शाह की पूरी बात गौर से सुनिए। अखिलेश भाई, आप और मायावती दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आशा भी किया है तो यूपी की जनता को माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल के अंदर। इनको विकास को स्ट्रक्चर तरीके से कैसे जमीन पर उतारा जाता रहा, इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के सामने रखा है। मतलब क्लियर मैसेज है, यूपी इलेक्शन में बीजेपी काम के नाम पर ही वोट मांगने वाली है। अब जिसमें कैसे क्राइम पर लगाम लगी है, कैसे माफियाओं पर शिकंजा कसा है, और कैसे अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाई है, कैसे योगी सरकार ने विकास किया है, कोविड का एक्शन प्लान किस तरीके से कामयाब रहा, और वैक्सीनेशन में यूपी कैसे नंबर 1 बना, कैसे हेल्थ सुविधाएं बढ़ाई गई, युवाओं को रोजगार मिला, निवेश का माहौल बना। साथ ही अमित शाह ने यह भी बता दिया कि जनता के बीच बीजेपी जब जाएगी तो इन्हीं मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। अब लखनऊ से अमित शाह मिर्जापुर भी पहुंचे, जहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किया, और फिर उसके बाद 350 करोड़ की लागत से मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ। इस दौरान मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी साथ थी। विंध्यवासिनी कॉरिडोर की जानकारी लेने के बाद अमित शाह ने रोपवे का उद्घाटन किया, लेकिन रोपवे का उद्घाटन पर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी पूर्वांचल में विकास की योजनाओं का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास कर फुल इलेक्शन मोड में है, तो विरोधी भी नफा नुकसान की पूरी कैलकुलेशन करने में जुटे हुए हैं। और जब रोपवे के उद्घाटन की खबर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानों तक पहुंची तो बीजेपी पर उनकी त्योरियां चढ़ गई। अखिलेश यादव ने रोपवे पर ही उद्घाटन पर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया, और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि रोपवे की योजना हमने पारित की थी, बीजेपी ने इसे अटकाने लटकाने की कोशिश की थी, और बीजेपी का नाम लेकर अखिलेश ने तंज कसा कि योगी सरकार अपने किसी काम का फीता काटे, दूसरों के काम का नहीं। अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का काम फुल स्पीड पर है। विंध्यवासिनी दर्शन के बाद गृहमंत्री काशी विश्वनाथ भी गए, और अब मां विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर के शिलान्यास का मैसेज भी बहुत बड़ा दे दिया। माता विंध्यवासिनी का मंदिर पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, और इस कॉरिडोर से ही सीधा संदेश पूर्वांचल में 26 जिलों को जाएगा, जहां पर करीब 156 विधानसभा सीटें हैं। अब हिंदू आस्था को जगाने से स्वर्ण
ओबीसी और दलित सब पर असर पड़ेगा। लेकिन इन 156 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब उसे ऐसे समझ लीजिए, 2017 में इन 156 विधानसभा सीट में से बीजेपी ने अकेले 106 सीट हासिल की थी। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल ने 8 सीटों पर कब्जा किया था और सुहेलदेव समाज पार्टी ने 4 सीट जीती थी। अब सुहेलदेव समाज पार्टी बीजेपी से अलग हो गई है और ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना लिया है। पूर्वांचल में कई जिलों में राजभर वोट 18% तक है। इसके अलावा यूपी में कुर्मी वोट 7% है, जबकि पूर्वांचल के कई जिलों में कुर्मी वोट 12% तक भी है। पूर्वांचल में 16 जिलों में निषाद वोट काफी है। यहाँ 100 सीट पर निषाद वोट मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पूर्वांचल से हैं। ऐसे में बीजेपी को यह लग रहा है कि पूर्वांचल में ओबीसी वोट अगर सेट हो गया तो विधानसभा चुनाव की लड़ाई आसान हो सकती है। विधानसभा से पहले गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ थे और लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की नींव उन्होंने रखी, लेकिन यहां से दोनों ने 2022 की लड़ाई की लाइन को भी क्लियर कर दिया। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। यूपी में आज मायावती को उनके विधायक ने बड़ा झटका दे दिया। पूरी डिटेल पार्टी शाह के दौरे से आप समझ गए होंगे कि पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीट की कितनी अहमियत है और खासतौर से ओबीसी वोट हर पार्टी में हर जाति के नेता रणनीति के तहत ही रखे हुए हैं और पार्टियां उम्मीद करती हैं कि उनके चेहरे पर वो जाति पार्टी से जुड़ जाएंगी, वोट मिल जाएंगे। तो कुछ खुद को जाति का स्वयंभू नेता भी मानते हैं। उनकी अलग पॉलिटिक्स है। यूपी से आई अगली बड़ी खबर ओबीसी पॉलिटिक्स से ही जुड़ी हुई है। आज बीएसपी के बड़े नेता सुखदेव राजभर की राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद ही राजभर पॉलिटिक्स में भी बड़ी हेडलाइन बन गई। ये खबर आने वाले चुनाव में मायावती के लिए अच्छी नहीं है। दरअसल आजमगढ़ के दीदारगंज से ही बीएसपी विधायक और राजभर नेता सुखदेव राजभर ने अपने इस ऐलान के साथ ही बीएसपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि बीएसपी अपने मिशन से भटक गई है। हमारे समाज के लोगों को स्वार्थी तत्वों के दबाव में बीएसपी से बाहर निकाला जा रहा है और मायावती के लिए मुश्किल नहीं है। परेशानी सुखदेव राजभर के अगले बयान से बढ़ गई है। सुखदेव राजभर ने यह कहा कि वो अपने बेटे कमलाकांत को अखिलेश यादव के हवाले कर रहे हैं और यूपी का भविष्य अखिलेश यादव के हाथ में है। अपनी ये बातें सुखदेव राजभर ने मायावती और अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर कही हैं। अब इसके बड़े सियासी मायने भी आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर पॉलिटिक्स पर सीधा असर पड़ेगा। वो कैसे होगा उसका पूरा एनालिसिस आगे करेंगे, लेकिन ये पहले जान लेते हैं कि सुखदेव राजभर के राजनीति से संन्यास लेने का मायावती पर आखिर असर क्या हुआ है। यहाँ 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 19 अम्बेडकर नगर में उपचुनाव हुआ, जिसे बीएसपी हार गई। बचे 18 विधायक, 2 विधायकों ने बगावत कर दी, जिसके बाद 16 विधायक बचे और पिछले साल राज्यसभा चुनाव में 7 बीएसपी विधायकों ने ही बगावत कर दी थी। अखिलेश से मिले थे, इन्हें मायावती ने पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद 9 विधायक हो गए और लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया था। अब सुखदेव राजभर के राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद अब मायावती के पास सिर्फ 6 विधायक बचे हुए हैं। हालांकि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा है कि राजभर वोटर पूरा बीएसपी के साथ ही, और अगर ऐसा होता है तो 2017 में बीएसपी की पूर्वांचल में बुरी हालत नहीं होती। सच तो यह है कि पूर्वांचल में राजभर वोट कई सीटों पर बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखते हैं, लेकिन राजभर वोट की पॉलिटिक्स अब दिलचस्प हो गई है, क्योंकि राजभर वोटर्स में भी कंफ्यूजन बढ़ चुकी है। उसकी वजह राजभर वोट की दावेदारी है। राजभर वोटर्स पर हर पार्टी में नेता है और दावा भी। ओम प्रकाश राजभर का अब तक यूपी के राजभर वोट पर अकेला दावा था और बीजेपी से अलग होने के बाद ही ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हुए और ये बीजेपी को हराने का भी दावा कर रहे हैं। इनकी कार अनिल राजभर के रूप में बीजेपी ने निकाली है। अनिल राजभर मौजूदा योगी सरकार में मंत्री हैं और ओम प्रकाश राजभर पर भी लगातार हमलावर रहते हैं और मायावती ने भीम राजभर को ही प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज देकर राजभर वोट पर पहले ही अपना दावा जता दिया है। अब ऐसे में सुखदेव राजभर का राजनीति से संन्यास और अखिलेश में भविष्य देखना यकीनन मायावती के लिए ये अच्छी खबर नहीं है।
आज ही समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़ी बात कह दी। अखिलेश ने यूपी में बीजेपी को हराने के लिए छोटी पार्टियों से गठबंधन की अब वकालत कर दी है। कैसे, देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं और बता दें आपको कि अखिलेश ने कहा है कि छोटी पार्टियों के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने यूपी में 350 सीटें जीतने का दावा किया है। अब अखिलेश का यह दावा कितना सच साबित होता है? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।